संपूर्ण डिटेल साझा करने वाले हैं कि यह सोयाबीन पर कितना अच्छा काम करता है और क्यों सोयाबीन के किसानों का यह पसंदीदा है। और साथ में मूंगफली, कपास के किसान हैं, सब्जियों के किसान हैं, तो क्यों खूब ज़्यादा इस फंगिसाइड को पसंद करते हैं। और यह न केवल एक फंगिसाइड है बल्कि टॉनिक की तरह भी वर्क करती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम BASF कंपनी की प्रायक्सर फंगिसाइड की संपूर्ण डिटेल साझा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साल्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। इसमें 2 टेक्निकल हैं। नंबर 1 पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर। अब यह ग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है? बहुत सारी दवाई तो आपको परसेंटेज मिलती हैं, लेकिन यह ग्राम प्रति लीटर का मतलब होता है। जैसे इसमें पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम दिया गया है, यानी 1 लीटर इस दवाई में 333 ग्राम पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। जबकि दूसरा साल्ट फ्लॉक्सापायरोक्साइड 167 ग्राम प्रति लीटर की दर से आता है और यह एक SC फॉर्म में आती है, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है, लिक्विड गाढ़े फॉर्म में। तो ऐसी जो भी दवाइयाँ होती हैं इनको स्प्रे करने से पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, हिला लीजिए, घोल लीजिए, फिर उसके बाद स्प्रे आपको करना पड़ेगा। अब इसमें 2 साल्ट हैं, तो दोनों साल्ट का काम करने का तरीका कैसा है, हमारी फसलों पर फंगस को कैसे नियंत्रित करती हैं, आइए मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पायराक्लोस्ट्रोबिन एक अंतर प्रवाही फंगिसाइड स्ट्रोबिलिन ग्रुप से आता है। यह फंगस को कमजोर यानी वीक कर देता है और कारणवश फंगस की जो एक्टिविटी है ना उसको आगे बढ़ाने में यह एक प्रकार से काम करता है, फंगस को मार देता है और साथ ही फसल को एक अंदरूनी तंदुरुस्ती भी देता है, तनाव से यह बचाता है, यानी स्ट्रेस से प्लांट को बचाता है और रोग मुक्त रखता है पायराक्लोस्ट्रोबिन। दूसरा जो साल्ट है फ्लॉक्सापायरोक्साइड, यह कार्बोक्सिल ग्रुप का सिस्टम फंगिसाइड है, यानी अंतर प्रवाही फंगिसाइड है और यह फंगस की चेन को तैयार होने से रोकता है। फंगस की जो गतिविधि है ना उसको अंधा कर देता है। फंगस की सेल डिवीजन चेन को भी यह नियंत्रित करता है, यानी ओवरऑल यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टम फंगिसाइड है जो फसलों में फंगस को कंट्रोल तो करती ही करती है, साथ में हमारी क्रॉप में टॉनिक की तरह काम करती है। इसीलिए इस फंगिसाइड को खूब ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम मार्ग से जाने की क्षमता भी होती है, यानी ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक भी जाने की इसमें एक्शन होता है, यह गतिविधि होती है। सोयाबीन के किसानों की यह पहली पसंद बना हुआ है प्रायक्सर। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर जब हम स्प्रे करते हैं ना तो फसल लंबे समय तक हरी भरी रहती है, अच्छे से फूलों की संख्या में वृद्धि होती है और फ्रूटिंग भी शानदार सेटिंग होने वाली है। जो फलियों की सेटिंग है ना वो शानदार आती है और फलियों में फंगस नहीं लगती हैं। बाकी अन्य फसलों पर भी स्प्रे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो फफूंद होते हैं, फंगस होते हैं, उन पर यह वर्क करती है। नंबर 1 पाउडरी मिल्ड्यूड पर यह अच्छा काम करती है। अल्टरनेरिया जो फंगस होता है इसको भी कंट्रोल करती है। लीफ स्पॉट है, सर्कस पूरा स्पॉट और साथ ही बोटराइज और अर्ली ब्लाइट जैसे फंगस फफूंदों पर बहुत अच्छा काम करती है। जब हम इस फंगिसाइड का यानी प्रायक्सर का स्प्रे करते हैं तो कम से कम 18 से 20 दिनों तक हमको रिजल्ट मिलता है, अच्छा कंट्रोल मिलता है और कम से कम 1 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, पूरा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब हम क्रॉप की बात करें तो कौन कौन सी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे आप सोयाबीन, मूंगफली, कपास, धान, आलू, टमाटर, मिर्च, खीरा, बीन्स, मटर, तरबूज, अनार है, सरसों है, प्याज, लहसुन है, बैगन, गुलाब, तुरई, भिंडी और भी आप अदर क्रॉप्स पर स्प्रे कर सकते हैं जिन फसलों पर जो हमने फंगस के नाम बताए हैं। यदि फंगस का प्रकोप होता है तो फिर आप ऐसी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। सबसे जो बेस्ट बात है कि आप इस फंगिसाइड को हर एक स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं, फूल अवस्था हो, फूल के बाद, फूल के पहले, कभी भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन खासकर अच्छे रिजल्ट के लिए, जैसे सोयाबीन के किसान यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो फूल अवस्था में आप स्प्रे करें, फूल अवस्था के बाद नहीं। फूल से फल्ली बन रही हो, फूल बन रहे हो या फिर फूल से फल्ली बन रही हो, इस स्टेज पर स्प्रे करें। फलियां बन जाने के बाद इसका स्प्रे करेंगे तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए फूल अवस्था या फिर फूल से फली बन रही हो ऐसी अवस्था में स्प्रे करेंगे तो फलियों में फंगस और पत्तियों में फंगस से यह फंगिसाइड बचाती है। अभी न्यू पैकिंग मार्केट में आने लगी है
तो किसान कंफ्यूज है कि क्या प्रेक्सर बदल गई है। बिल्कुल नहीं बदली है, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। जो नई पैकिंग है, पहले ब्लू रंग में आती थी, अब गुलाबी या फिर पर्पल टाइप का रंग देखने के लिए मिलता है कुछ इस प्रकार, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डोज के बारे में बात करें तो 120 ml 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें प्रति एकड़ की दर से। और खासकर जो सोयाबीन के फार्मर्स हैं ना, इसे फली अवस्था या फिर फली अवस्था के बाद स्प्रे करेंगे तो सोयाबीन 7 से 8 दिन का समय भी ज़्यादा ले लेती है, जिससे फलियों में दाना भराव अच्छा होता है। और यदि आप फूल अवस्था में स्प्रे करेंगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फल फूल की संख्या में भी वृद्धि होगी। कीमत की बात करें तो कीमत एरिया के हिसाब से, और फिर आप बहुत ज़्यादा लेट वीडियो देखेंगे या फिर कुछ सालों बाद तो फिर कीमतों में फ़र्क आ सकता है। अभी जो कीमत प्राइस चल रही 120 ml की कीमत है 890 रुपये से लेकर के 950 रुपये, 850 से 950 रुपये के बीच में हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। कीमत एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। आपके एरिया में अभी क्या रेट चल रहा है प्रेक्सर के, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यह कोई स्पॉन्सर से वीडियो नहीं है। खासकर एमपी के जो किसान हैं जो सोयाबीन की फसल खूब ज़्यादा करते हैं, तो फंगस से बचाने के लिए और टॉनिक की तरह यह फंगिसाइड काम करती है। अन्य फसलों पर भी बहुत अच्छा काम करने वाली है, अच्छी है, बेस्ट रिजल्ट देती, इसलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अब बात आती है कि यही साल्ट, यही जो टेक्निकल है, दोनों के दोनों सेम टेक्निकल, क्या अन्य दवाइयाँ, अन्य फंगिसाइड या फिर अन्य कंपनी भी दे रही हैं? तो अभी तक की डेट में तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिस पर यही दोनों साल्ट मिल जाए एक ही जगह पर। तो यह साल्ट केवल BASF कंपनी के पास है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।